एक वक्त था जब तालिबान को पाकिस्तान का ही बगल बच्चा कहा जाता था। अमेरिका से मिले हथियारों को पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी चालाकी के साथ तालिबान को देकर उन्हें ट्रेंड करके अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज करा दिया। 9/11 के हमले के बाद जब 20 साल तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में रही, तब भी तालिबान की जड़ें कमजोर नहीं हुई और जब अमेरिका ने वापसी की तो अफगानिस्तान की सत्ता पर फिर से तालिबान काबिज हो गया। लेकिन इस बार का तालिबान पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन पर हो रहे आतंकी हमलों से निपटने के लिए अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करनी पड़ रही है। लेकिन एयर स्ट्राइक अब पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद तालिबानी संगठन टीटीपी ने इसका बदला लेने की कसम खाई है, जबकि अफगानिस्तान वाले तालिबान ने भी बॉर्डर पर टैंक और तोप रवाना कर दिए हैं। दरअसल हुआ यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के पाकतीका सूबे में 4 जगहों पर बहुत जोरदार हमला किया, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बहुत गहरा गया है। पाकिस्तानी फोर्स का दावा है कि उसने अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं तालिबानी सरकार और टीटीपी के आतंकियों ने दावा किया है कि इस पाकिस्तानी हमले में करीब 50 लोग मारे गए हैं, जो शरणार्थी थे, और मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। टीटीपी के एक कमांडर ने एक वीडियो जारी करके पाकिस्तानी फौज की तुलना इजराइल से की है और उसके खिलाफ जोरदार हमले शुरू करने का ऐलान किया है। टीटीपी के कमांडर ने पाकिस्तानी फौज को चेतावनी दी है कि वो तगड़े हमलों के लिए तैयार रहे। टीटीपी कमांडर ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को एक दूसरा इजराइल करार दिया है। उसने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उसकी कार्रवाई जिहाद का हिस्सा है। टीटीपी एक अलग आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसे अफगान तालिबान का करीबी सहयोगी माना जाता है। इसी साल मार्च में पाकिस्तान ने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर वाले इलाकों में खुफिया जानकारी के आधार पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान में पिछले 2 दशक में बड़ी संख्या में आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन हाल के महीनों में इनमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। टीटीपी ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट इलाके में एक पुलिस चौकी पर हमला किया था, जिसमें कम से कम 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। लेकिन अब तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने भी पाकिस्तान की सीमा पर बड़े पैमाने पर हथियार और एयर डिफेंस तोपों को भेजा है। तालिबानी रक्षा मंत्री और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी सेना को इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। इससे पहले मार्च में भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ा हमला किया था। इसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को निशाना बनाया गया था। उस दौरान पाकिस्तान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उसने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला किया है। पाकिस्तान ने ये ताजा हमला ऐसे समय में किया है जब उसके दूत काबुल में मौजूद हैं और वो शांति कराने के लिए ही गए थे। तालिबान इसे विश्वासघात की तरह देख रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि इस हमले में मारे गए लोग पाकिस्तान के ही रहने वाले थे और उन्होंने यहाँ पर शरण ले रखी थी। तालिबानी सरकार ने कहा है कि वो अपनी संप्रभुता और अपनी बॉर्डर की हिफाजत करेगी। इसी बीच तालिबानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी सीमा की ओर टैंक और बाकी खतरनाक हथियारों की तैनाती काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की पूरी आशंका है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई का जवाब तालिबान सरकार जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।